ओम शांति। मैं आत्मा व्यर्थ के बोझ से मुक्त लाइट स्वरूप हूँ। तीव्र पुरुषार्थी हूँ। हर व्यर्थ से परे बिल्कुल हल्की लाइट स्वरूप आत्मा हूँ। इसी हल्केपन में आज के महावाक्य सुनते हैं। 20/9/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? उत्तरे, कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई कर अपना समय बहुत गंवाते, घूमने फिरने जाते तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। भगवानवाच, बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं हैं। 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ यह मुख्य टीचर कभी बदली नहीं होता। बाकी बच्चियाँ तो बहुत हैं राजयोग सिखाने के लिए, एक से तो काम चल न सके। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते, एक को ही बुलाते। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। वंडर है ना जो पतित पावन को बुलाते और समझते कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने पुकारा, हमको पतित बनाते रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल है, पतित तो सारी दुनिया है। पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। तुम भी समझते हो यह शरीर पतित जंक लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वह सारे विश्व पर राज्य करते थे। उनको कहेंगे पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को ख्याल भी आना चाहिए इस पतित भारत को पावन कैसे बनाएं। बाप का पहला फर्ज ही यह है। बाप आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को ओना है उतना बच्चों को भी ओना चाहिए। बाप कहते, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। तुमको ख्यालात भी जाजती चलने चाहिए। मेरे से भी जाजती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़े 3-4 घंटे बैठ समझाते प्रदर्शनी आदि में। बाप बच्चों की महिमा करते, परंतु वह खुशी वह योग कम दिखाई देता। इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते, यह सबसे नज़दीक है। इतना एकदम नज़दीक बाप दादा कब देखा है? मुख्य है ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं है। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है। देवताएं हैं तब तो पूज्य लायक हैं, पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं है। इसलिए कहा जाता पत्थर बुद्धि ढोते रहते। पैसे आदि की चिंता रहती, वहाँ तो बिल्कुल निश्चिंत रहते। तो बाप कहते कि तुम्हारा यह शरीर बहुत वैल्यूबल है, यह टाइम भी वैल्यूबल है।
इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। एक ही शास्त्र में भगवान वाच है जिसको कहते श्रीमद् भगवत गीता। तो बाप कहते आओ बच्चे तुमको सिरताज बनाऊं। तुम भी समझते हो बरोबर हम कंगाल हैं, बल बहुत धनवान हैं, पद्मा पदमपति हैं, उन्हों के फोटो नाम आदि निकालते। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान हैं, तुम कहेंगे हम सच्चे स्थायी धनवान हैं। यह धन ही साथ देता है, तुम्हारे आगे वह सब कंगाल है, नाम भल पदमपति है। सतगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पदमपति अविनाशी रखा। तुम हो स्वर्ग के पदमपति और वह है नरक के पदमपति। नरक और स्वर्ग को तुम समझते हो, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। यह कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सच कहते थे। अच्छा अब क्या करना है? कुछ भी कर नहीं सकेंगे। पैसे आदि एकदम जल मरकर सब खत्म हो जाएंगे। यह तुम देखेंगे बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। बच्चे जानते हम आए हैं भगवान से पढ़ने। रात दिन बत्तियां जगाकर मर झुर कर भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। सबको निश्चय नहीं है, निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े। बहुत अच्छी रीति पढ़ने लग जाएं। पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है ही बाप को याद करना। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है। कई बच्चे झरमुई झगमुई करते रहते। पहले अपनी जीवन तो सुधार लें। बाबा बहुत बार कहते बच्चे झरमुई झगमुई मत करो, यह बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है। ड्रामा की भावी ऐसी है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है। अपनी दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद में रहते। सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। बहुत लव से याद किया जाता, बिगर लव कभी किसको याद करते हैं क्या? बहुत हैं जो लाचारी हालत में याद करते, लव से याद करना आता ही नहीं है। सच्ची दिल पर साहेब राजी, देखो बाबा एक ही आवाज़ करते, मन मना भाव मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हूँ, बाकी तो सब है दुश्मन। तुम एक दो के भी दुश्मन हो। बहुत आपस में लड़ते झगड़ते तो दोस्त कैसे ठहरे? बाप कहते अगर भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। न नाक न कान न मुख तो दुश्मनी किससे रखेंगे? शरीरों को देखो ही नहीं, तुम भी आत्मा वह भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती। बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते, सहज भी है। बाप कहते सिमर सिमर सुख पाओ, सिमर सिमर दुख पाया। जिसको सिमरते उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है।
कितने को सिमरते हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। क्योंकि भक्ति है रात, रात में धक्का खाते ब्राह्मणों का सारा कुल है। जो भी ब्राह्मण बनते वह आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरन करते हो, मनुष्य तो अनेकों का सिमरन करते करते पापात्मा बन जाते, सीढ़ी उतरते जाते। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित। बाप कहते मैं आया ही हूँ वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना पतित पावन शिव बाबा है। यह किसको पता भी नहीं है। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते नहीं हैं। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते बाबा हम याद करते तो माया भुला देती। बाबा कहते अरे तुम याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। सिवाय बाप के कोई वर्षा देगा क्या। जितना याद करेंगे उतना ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता रहेगा। बाबा कहते बच्चे मंदिर में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त। जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते, बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधे धोरी मित्र संबंधियों आदि तरफ दौड़ती रहती। धारणा कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे जो कुछ सुनते नहीं, झुटका खाते रहते, बाप को देखते नहीं। अरे ऐसे बाप को कितना न अच्छी रीति देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है, बाप कहते मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। बाप आत्माओं से बात करते, आँख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या। पढ़ने वाली आत्मा है। दुनिया में यह किसको पता नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। आत्मा में सब संस्कार है। आत्मा बिगर विश्व के मालिक थोड़े बनेंगे। मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर तो देखो, बेहद की पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते इस पढ़ाई से। कोई बाप को देखते नहीं तो क्या समझना चाहिए। पाई पैसे का पद नौकर चाकर जाए बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते वैसे ही प्रजा के पास। कहेंगे तो दोनों को ही नौकर ना। पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती तो मोचरा खाकर रोटी टुक्कड़ मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, प्यार से सुनना चाहिए और फिर रिपीट करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते फिर घर में जाकर स्कूल के काम करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते पढ़ाई का ओना रहता। यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे पत्थर बुद्धि हैं। बाबा का बनकर अगर कड़ी भूलें करते तो 100 गुना दंड मिल जाता। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बहुत भारी मंजिल है। कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़े आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार हो जाएगा कि हम क्या बनने वाले हैं।
बुद्धि भी कहती जो किसका कल्याण ही नहीं करेंगे वह क्या पद पाएंगे। तो कई दिन रात बहुत सर्विस करते, प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्यों की दिल उठे देखने की। समझेंगे यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है, सेंटर को स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती। बाबा अभी मनुष्यों को दैवी गुणों वाला बनाते तो आत्मा भी नई और शरीर भी नया मिलता। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़े पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएंगे ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है। झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है। भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान है लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते, उन्हें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। ओम शांति।